पाकिस्तान और भारत में खोजी कुत्तों और डॉग सेंटर्स के एजेंट इंसानियत की तजलील में मसरूफ हैं। उकाड़ा, बहावलपुर, मुल्तान और आज़ाद कश्मीर में जगह जगह आर्मी के तरबियत याफ्ता खोजी कुत्तों के नाम पर डॉग सेंटर्स बने हुए हैं। किसी भी इलाके में जुर्म होता है तो लोग अपने तई इन कुत्तों की खिदमत हासिल करते हैं। कम अज कम 30,000 रुपए देकर इन खोजी कुत्तों और इनके मालकान को जुर्म वाले इलाके में ले जाया जाता है। जाए वकुआ से कुछ कपड़े वगैरह सुंघाए जाते हैं और फिर ये कुत्ते मखसूस इशारों पर चलते हुए इलाके के ही किसी घर में दाखिल होते हैं और उस घर के सहन या किसी कमरे में चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं। कुत्ते का मोहल्ले के किसी एक घर में दाखिल होना और फिर वहीं बैठ जाना, इस बात का ऐलान होता है कि मुजरिम इसी घर से है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खोजी कुत्ते से कोई गलती तो नहीं हो गई, ये ना हो कि कोई बेगुनाह पकड़ा जाए, इन डॉग सेंटर एजेंट से दरख्वास्त की जाती है कि कुत्ते को दोबारा छोड़ा जाए कि कहीं वो किसी और घर में तो नहीं दाखिल हो जाता। ये एजेंट कुत्तों को दोबारा छोड़ने का एक बार फिर मुआवजा वसूल करते हैं। कुत्ते को फिर छोड़ा जाता है और नतीजा इस बार भी यही होता है। कुत्ता इलाके में घूम फिर कर फिर उसी घर में आ बैठता है कि जिस घर में पहले आया था। अब तो मुकम्मल यकीन हो जाता है कि मुजरिम इसी घर का ही कोई फर्द है। इस घर से किसी ऐसे नौजवान को पकड़ा जाता है कि जिसकी इलाके में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती और मुदई और अहले इलाका अक्सर वहीं उसकी फेंटी लगाना शुरू कर देते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। कुत्तों का ये फराड है क्या और इन्हें किस तरह एक मखसूस घर में पहुंचाकर बिठा दिया जाता है, इस पर बाद में बात करता हूं। पहले ये बता दूं कि इन जासूस कुत्तों के नाम पर पकड़े गए मुलजिम को अदालत मुलजिम ही नहीं मानती। इन जासूस कुत्तों की शहादत वगैरह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2016 में जासूस कुत्तों के नाम पर चल रहे इस कारोबार पर पाबंदी लगा चुकी है। मतलब ये कि ये डॉग सेंटर्स वाले बजाते खुद कानून शिकन और मुजरिम हैं। ये खोजी कुत्ते किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक मखसूस घर में जाकर बैठ जाते हैं, ये जवाब जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, होता कुछ यूं है कि इन डॉग सेंटर्स के मालकान राब्ता करने पर मुतासरा खानदान से जुर्म की तफसीलात पूछते हैं। साथ ये भी पूछते हैं कि आपको अपने इलाके में जिन चंद लोगों पर शक है उनके नाम और घरों के पते बता दें। ये नाम और पते बताने पर वो उन घरों की पहले ही रैकी करके एक घर को मुंतखब कर लेते हैं, जिसका ज्यादातर मुदई को भी नहीं बताया जाता। इस गैंग के लोग आपस में तय कर लेते हैं कि हर सूरत कुत्ते को उसी घर में लाना है। मुदई को किसी पर शक ना भी हो तो भी ये गैंग वाले बातों ही बातों में अहले इलाका से कुछ ऐसे घरों की तफसीलात ले लेते हैं कि जिनकी मोहल्ले में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती, जो गरीब होते हैं। वो घर पहले ही देख लेते हैं और फिर अपने कुत्तों को उन्हीं में से किसी एक घर में ला बिठाते हैं। कार्रवाई डालने का आगाज कुछ यूं होता है कि कुत्ते को जाए वकुआ से मट्टी और कपड़े सुंघाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ट्रेनर बंदा कुत्ते की लंबी रस्सी अपने हाथ में लेता है और फिर कुत्ता मुजरिम पकड़ने निकल खड़ा होता है। ये सुधाए हुए कुत्ते मखसूस लफ्ज पर दाएं मुड़ते हैं, एक मखसूस लफ्ज बोला जाए तो बाएं मुड़ते हैं, इसी तरह एक और मखसूस लफ्ज बोला जाए तो सीधा चलते रहते हैं और एक मखसूस लफ्ज बोलने पर फौरन जिस जगह हो वहीं बैठ जाते हैं। कि ये मखसूस अल्फाज क्या हैं? काम करो के अल्फाज कहने पर ये कुत्ता सीधा चलते रहते हैं। चेक करो के अल्फाज बोलने पर ये कुत्ते दाएं तरफ यानी गली वगैरह में मुड़ते हैं। दोबारा चेक करो के अल्फाज पर ये कुत्ते बाएं तरफ मुड़ते हैं और फाइनल करो या तलाश करो के अल्फाज बोलने पर ये कुत्ते जहां होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर बताए गए अल्फाज इन खोजी कुत्तों के लिए स्टीयरिंग का किरदार अदा करते हैं। आपके इलाके में भी इस तरह की कोई फनकार पार्टी आई हो तो उनसे कुत्ते की रस्सी पकड़कर खुद ये तजर्बा कर सकते हैं। आप मखसूस अल्फाज के इन कोड वर्ड्स पर कुत्तों को चलाते हुए जिस मर्जी घर में ले जाकर जिस मर्जी कमरे, बेड या चारपाई पर बिठा दें। अपने खोजी कुत्ते को एक मखसूस घर में पहुंचाकर ये डॉग सेंटर मालकान तो अपना मुआवजा वसूल करते और रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन बाद में उस ट्रेस शुदा घर के लोगों को अहले इलाका के जिस तशद्दुद और नफरत का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिल बयान है। इस तरह के कई केसेस में तवील दुश्मनियां भी शुरू हुई और कत्ल भी हुए। कानून के बारे में तो आपने जान लिया कि वो क्या कहता है कि इन कुत्तों की शहादत की कोई हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड पर मबनी इस कारोबार पर पाबंदी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में तो करार दे चुकी है कि खोजी कुत्ते की निशानदेही पर किसी को मुजरिम समझकर गिरफ्तार करना भी गैर कानूनी है। खोजी कुत्ते की गवाही की कानून में कोई हैसियत नहीं, जबकि इस बारे में साइंस कहती है कि दुनिया का कोई भी कुत्ता चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक खुशबू या बदबू सूंघने की सलाहियत रखता है और इस सलाहियत से लेस करने के लिए भी उस कुत्ते की बचपन से ही मखसूस और बड़े मुश्किल मराहिल से गुजार कर तरबियत की जाती है। किसी भी कुत्ते को एक सलाहियत
इंसानियत के अलावा किसी दूसरी सलाहियत के लिए तरबियत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जासूस कुत्ते जिन मकासद के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो मंशियात, बारूद या लाश की खुशबू या बदबू सूंघकर पता चलाना होता है। जिस कुत्ते को मंशियात या बारूद की बू सूंघने की ट्रेनिंग हासिल होती है वो लाश की बू नहीं सूंघ सकता। मतलब ये कि एक कुत्ते के पास एक ही महारत होती है। कुत्तों के जरिए चोरों और डाकुओं वगैरह को पकड़ना फिल्मी कहानियों में तो हो सकता है, मगर इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपसे दरख्वास्त है कि आपके इलाके में भी इस तरह के कोई खोजी कुत्ते वाले आएं तो उन्हें बेनकाब करें और किसी खानदान पर जुल्म होने से बचाएं। हुकूमत और पुलिस अफसरान से दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने खोजी कुत्तों के कारोबार को ममनू करार दिया है तो इसे बंद करवाएं और पुलिस थानों को हिदायत जारी करें कि कुत्तों की निशानदेही पर पकड़े गए लोगों को मुलजिम न बनाएं। इस बुनियाद पर FIRs ना काटी जाएं और इस हवाले से आवाम को आगाही दी जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर जरूर कर दीजिए।